मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सीएम योगी परमहंस रामचंद्र दास की मूर्ति का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे दिगंबर अखाड़ा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लेंगे और संतों के साथ में राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा रामचंद्र दास परमहंस को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही रामचंद्र दास परमहंस की मूर्ति का सीएम योगी आदित्यनाथ अनावरण भी करेंगे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं परमहंस दास को, जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई काफी लंबे समय तक लड़ी और आज उनकी मूर्ति का अनावरण होगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। तो महंत अवैधनाथ और रामचंद्र दास की तस्वीर लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं और आज का दिन बेहद खास है। राम मंदिर बनने के बाद में राम मंदिर की लड़ाई लड़ने वालों को भी अब पहचान देने की कोशिश योगी सरकार की देखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में अयोध्या से संवाददाता निमिष गोस्वामी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। निमिष, राम मंदिर बन चुका है, अब ऐसे में कोशिश योगी सरकार की उन लोगों को पहचान दिलाने की जिन्होंने राम मंदिर के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और लंबा संघर्ष किया। आज मूर्ति का अनावरण होना है। कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी आपके पास और कैसी तैयारियां हैं? देखिए, अयोध्या में मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरा पे थे। कल रात भी अयोध्या में प्रवेश किया है और आज राम मंदिर के आंदोलन के पुरोधा माने जाने वाले स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लेंगे, जिसमें संत महंतों के साथ एक बड़ी सभा चलेगी और इसके बाद फिर एक उनकी मूर्ति का भी दिगंबर अखाड़ा परिसर में ही अनावरण करेंगे। क्योंकि स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस और मुख्यमंत्री के गुरु दोनों लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी और आज उन्हीं के प्रयासों का एक सुखद परिणाम रामलला के मंदिर के रूप में आकार लेकर खड़ा है। तो ऐसे में अयोध्या के लोगों के लिए भी एक उपलब्धि है और साथ ही राम मंदिर में शहादत देने वाले लोगों को भी एक अलग पहचान देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा थी कि लोग इस पूरे आंदोलन को जाने, शायद यही वजह थी। जगह जगह राम मंदिर से जुड़े हुए लोगों को भी अब महत्व दिया जा रहा है। राम की नगरी को राम की गरिमा के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 4 बजे अयोध्या आए थे और इसके दरमियान सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि, जैसा उनका चिर परिचित अंदाज है, वो गए, दर्शन पूजन किया और फिर समीक्षा बैठक और कानून व्यवस्था के लिए मंडल सभागार पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों की बिंदुवार चर्चा की और हर एक विकास कार्य को लेकर, जैसा मुख्यमंत्री अयोध्या के विकास को लेकर सतत प्रयासरत रहते हैं और कौन सा काम कितनी दूर तक पहुंचा है और उसकी क्या रिजल्ट है और कब तक वो पूर्ण होगा, तमाम चीज़ों पर बिंदुवार अधिकारियों से चर्चा ली। और इसके साथ ही अयोध्या में जो मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है उसको लेकर के सर्किट हाउस में पार्टी के पदाधिकारियों से भी बैठक की, मंथन की। इस बार मुख्यमंत्री का अंदाज थोड़ा बदला नजर आया। मुख्यमंत्री इस बार पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद विकास कार्यों की समीक्षा के लिए सड़कों पर भी उतरे, जहां राम की पैड़ी पर गए। देर रात उन्होंने हेरिटेज वॉल का अयोध्या में एक उद्घाटन किया। अयोध्या को वुल्फ कार, लगभग 250 वुल्फ कार का भी हरी झंडी दिखा करके रवाना किया और अयोध्या के को इको फ्रेंडली बनाने के लिए, ग्रीन सिटी बनाने के लिए, सोलर सिटी बनाने के लिए जो उनके प्रयास थे वो भी कल दिखे। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि लोग ज्यादा से ज्यादा अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। आज चूंकि स्वर्गीय रामचंद्र दास तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और सीएम योगी के दादा गुरु महंत अवैधनाथ जी के साथ में परमहंस रामचंद्र दास जी की कुछ दुर्लभ तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल महंत परमहंस दास राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार थे। 1949 से लेकर 1990 तक कई बार महंत रामचंद्र परमहंस दास के नेतृत्व में राम मंदिर के लिए आंदोलन भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु के साथ में राम मंदिर आंदोलन को परिणाम तक लाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले रामचंद्र परमहंस दास की स्मृति अयोध्या के कई इतिहास की किताबों में भी देखने को मिलती है। इन्हीं की प्रतिमा का आज सीएम योगी आदित्यनाथ अनावरण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को राम की नगरी अयोध्या पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। सीएम योगी ने अयोध्या मंडल के सभी अफसरों के साथ में मीटिंग की और मीटिंग के दौरान अयोध्या में एसटीएफ का ऑफिस और साथ ही फॉरेंसिक साइंस लैब बनाने का आदेश भी दिया। अधिकारियों के साथ में मीटिंग के बाद में
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर स्थानीय नेताओं के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों पर चर्चा करने भी पहुंचे। कल अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंगबली के दर्शन पूजन किए और बजरंगबली का आशीर्वाद भी लिया। फिर रामलला के दरबार में पहुंचे और रामलला की पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में हो रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद में सीएम योगी अफसरों के साथ में बैठक करने पहुंचे। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर बजरंगबली की पूजा अर्चना करने के लिए हनुमानगढ़ी पहुंचे थे सीएम। दूसरी तस्वीर अयोध्या से ही है, जब राम मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, पूजा अर्चना की। और तीसरी तस्वीर जब अफसरों के साथ में मुख्यमंत्री ने मीटिंग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा इस लिहाज से भी खास है क्योंकि अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है, जिसके लिए वो पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। सीएम योगी की कोशिश इस बार सभी 10 सीटों पर चुनाव जीतकर 2027 के लिए विपक्ष को मैसेज देना है, ताकि लोकसभा चुनाव के परिणाम की हवा बदली जा सके। इसको लेकर अब सरकार और संगठन ने विशेष प्लान तैयार किया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासी बिसात बिछ चुकी है। 10 सीटों पर उपचुनाव का दंगल शुरू हो चुका है और चुनावी अभियान की कमान सीएम योगी ने खुद संभाली है। इस बार 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए सरकार और संगठन मिलकर तैयारियों में जुट चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी की ओर से गठित 30 मंत्रियों की टीम के अलावा सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल भी चुनावी तैयारियों पर नजर रखेंगे। सीएम आवास पर हुई टीम 30 की बैठक में उपचुनाव की रणनीति बनाई गई। साथ ही ये भी क्लियर हुआ कि सीएम योगी सभी 10 सीटों पर चुनावी रैली करेंगे। केशव मौर्य फूलपुर और मांझवा में जनसभा करेंगे। ब्रजेश पाठक सीसामऊ और करहल सीट पर दम दिखाएंगे। भूपेंद्र चौधरी मीरापुर और कुंदरकी में चुनावी दौरा करेंगे, तो वहीं महामंत्री संगठन धर्मपाल खैर और गाजियाबाद का दौरा करेंगे। इन सभी नेताओं के साथ पहले से तय 3 मंत्रियों को 10 सीटों पर लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की 10 सीटें जीतने के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चुनावी व्यूह तैयार करने में जुट गए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटेहरी और मिल्कीपुर के दौरे करेंगे और वहां पर चुनावी व्यूह रचाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे आज से शुरू भी हो गए हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मिल्कीपुर के सियासी समीकरणों को समझेंगे। वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर नगर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां कटेहरी जो विधानसभा सीट है उपचुनाव की, उसके सियासी समीकरणों को समझेंगे। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल और दोनों डिप्टी सीएम 2-2 सीटों पर प्रवास करेंगे और वहां के दौरे करेंगे। यानी कमान सौंपने के बाद अब बीजेपी की नजर उन प्रत्याशियों पर है जिनकी पकड़ अपने क्षेत्र में काफी मजबूत हो। इसको लेकर सीएम ने सभी मंत्रियों से ये भी कहा है कि जनता से संवाद के दौरान संभावित और मजबूत प्रत्याशियों के चेहरे को लेकर चर्चा करें। जनता से प्रत्याशियों के बारे में सुझाव भी लें और ये भी पूछें कि उनकी पसंद कौन है और जातीय समीकरण के लिहाज से जनता की पसंद कौन बन सकता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर मंडलों की समीक्षा कर रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं और पार्टी भी बाई इलेक्शन को लेके अपने पदाधिकारियों को लगाई हुई है। सरकार के मंत्री लगे हुए हैं, निरंतर उसकी बैठकें हुई हैं, कल भी बैठक हुई है। और कहीं न कहीं बाई इलेक्शन की 10 सीटों को हम कैसे जीत सकते हैं, इसके लिए सरकार और संगठन दोनों उस प्रयास में लगे हुए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संगठन की ताकत और सरकार की योजनाओं के दम पर हम 10 की 10 सीटें जीतने में कामयाब होंगे। यानी न सिर्फ जातीय बल्कि सामाजिक समीकरण को साधने वाले चेहरे पर ही बीजेपी दांव खेलेगी, क्योंकि जो गलती लोकसभा चुनाव में हुई उससे सीख लेते हुए इस बार प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में खुद सीएम योगी मोर्चे पर है, ताकि इस चुनाव में गलती से भी गलती की गुंजाइश न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अयोध्या में समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान अभय सिंह ने डीएनए टेस्ट की मांग को लेकर सपा नेताओं पर निशाना साधा। नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए उसको ट्रीटमेंट के लिए वहाँ लखनऊ भेजा गया, जो डॉक्टर ने टीम ने भेजा। डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं लोग। डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले महिला विरोधी हैं। डीएनए टेस्ट की मांग करना बिल्कुल गलत है। ये देश महिलाओं का सम्मान करता है, महिलाओं का डीएनए टेस्ट नहीं कराता है। यहाँ माँ दुर्गा पूजी जाती है महिला के रूप में, माता लक्ष्मी पूजी जाती है, माँ सरस्वती पूजी जाती है। और जो लोग डीएनए टेस्ट कराते हैं उनको अपने अंतर में झांकना चाहिए। ये महिला विरोधी बात है, महिलाओं का अपमान करने वाली बात है, बहन और बेटियों का अपमान करने वाली बात है। डीएनए टेस्ट कराना। मिलने आप आए थे, क्या समस्या लेकर के अपनी आए थे? माननीय मुख्यमंत्री जी से समीक्षा बैठक में मिला, समीक्षा हुई जिले की विकास कार्यों के लिए और सारे कार्यों के लिए। कुछ और बात रह गई, कागज देना रह गया, उस कागज देने के लिए मैं आया था। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का अंबेडकर दौरा है। आज दोपहर 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर पहुंचेंगे। अंबेडकर नगर में सीएम कचहरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करेंगे। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। इस बैठक के बाद में अधिकारियों के साथ में जिले में चल रहे विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा करेंगे। और खबर फतेहपुर से है। डीएम थप्पड़ कांड से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। पीड़ित को ही जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। पहले डीएम ने थप्पड़ मारा, अब एफआईआर दर्ज की गई है। अतुल शुक्ला पर धारा 352 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। डीएमसी इंदुमती ने थप्पड़ मारा था और थप्पड़ मारने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पहले थप्पड़ मारा और अब जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर लोग सब लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं और अपनी आपत्ति भी जाहिर कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल फतेहपुर के जिलाधिकारी सी इंदुमती डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के ऑफिस में निरीक्षण के लिए पहुंची थी। डीएम इंदुमती ऑफिस की गलियारों में खड़ी होकर अधिकारियों के साथ में सवाल जवाब कर रही थी और उसी दौरान एक शख्स वहां से गुजरा तो डीएम साहिबा को हल्का सा छू गया, जिसके बाद में डीएम इंदुमती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने आव देखा न ताव और शख्स को जोरदार थप्पड़ मार दिया और फिर उसे रोककर पूछताछ की और उस शख्स को बदमाश तक बोल दिया। पीड़ित शख्स अतुल शुक्ला बांदा का रहने वाला है। यूपी में शुरू की गई ऑनलाइन रजिस्ट्री सेवा को लेकर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि देश में ऑनलाइन रजिस्ट्री करने वाला यूपी दूसरा राज्य बना है। वहीं मंत्री ने कहा कि अब पारिवारिक विभाजन और विस्थापन को लेकर एक बड़ी सहूलियत मिलने जा रही है। इसके अंदर रजिस्ट्री विभाग में गए बिना भी हमारी रजिस्ट्री हो जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्री कर दिया गया है। फर्स्ट फेज में जो सरकारी विभाग की रजिस्ट्री होती है, एलडीए का है, वीडीए का है, केडीए का है, पीडीए का है, अथॉरिटी का है, आवास विकास है। अब इन लोग को रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्री में नहीं जाना पड़ेगा, वो सीधे अपने ऑफिस से ही रजिस्ट्री ऑनलाइन कर देंगे। ये ऑनलाइन करने वाला दूसरा स्टेट होगा पूरे भारत में। हम सुगमता, सरलता और जनता को सुविधा के लिए ये ऑनलाइन रजिस्ट्री अब शुरू कर दिया गया है। सर, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी और उसमें जो पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर भी एक नई शुरुआत किए जाने की बात कही है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी लगातार ये जोर दे रहे हैं कि अमृत काल में हर विभाग को कुछ नवाचार करना चाहिए, जनता के हित में करना चाहिए, जनता को सुविधा में करना चाहिए। उसी को संबद्ध करते हुए माननीय योगी जी भी लगातार उत्तर प्रदेश में नए नए नवाचार करने के प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में अब यहाँ पर भी जो परिवार के संपत्ति बांटे नहीं गए हैं, बंटवारा नहीं हुआ, सेटलमेंट नहीं हुआ है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है। 1 को जाना पड़ता है तहसील में कुटुंब का रक्षा बनाते हैं। पूरे खानदान जिनका अंश है सबका बयान होता है। कभी लेखपाल नहीं, कभी कानगो नहीं, कभी एसडीएम नहीं, टाइम लगता है। दूसरा है कि
हम जाते हैं सिविल कोर्ट में, वहाँ मुकदमा की भरमार है, वहाँ मुकदमा करते हैं कि मेरा यह हिस्सा है, मेरा अंश है, मेरा बांटा जाए, फिर टाइम लगता है। अब क्या होगा कि ऑप्शन सी हो जाएगा कि मात्र 5,000 रुपये में आप नियम 45-58 के तहत आ जाते हैं रजिस्ट्री विभाग में। पूरे परिवार को इकट्ठा होते हैं, वह 3rd जनरेशन हो, 4th जनरेशन हो, 5th जनरेशन हो, सारी प्रॉपर्टी को एक साथ वो मात्र 5,000 रुपये में अभी रखने की बात हो रही है। अगर हो जाता है तो 5,000 रुपये में सारी प्रॉपर्टी निश्चित तक के लोगों का नाम चढ़ जाएगा, वो अपने अपने उसका मालिक बन जाता है, वो उसका अपना यूज करता है। ऐसा माननीय योगी जी का निर्देश है कि हम लोग विचार कर जल्दी इसको भेजें कैबिनेट में।